अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू learn.pk। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं MDCAT 2019 के रिलेटेड, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें आने वाले वक्तों में जिन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है उनमें से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। बात कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने MDCAT सेशन स्टार्ट किया है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तो आज उसमें एक MDCAT के लेक्चर में नीचे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर मैंने सुना है कि MDCAT का टेस्ट ख़त्म हो गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर ने उन्होंने पिटीशन की थी और जिसके नतीजे में उनका रिजल्ट आ गया है और अब कोई एंट्री टेस्ट नहीं होगा। मैंने सोचा वो जानबूझ के स्टूडेंट को मिसगाइड कर रहा है, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब चंद और कमेंट आए और एक दो स्टूडेंट ने MDCAT इंग्लिश की जो ग्रामर थी, रूल्स ऑफ नॉन, उनके नीचे भी कमेंट किया कि सर वाकई मैंने भी सुना है कि MDCAT का टेस्ट ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि ज़रूर इस पे कोई वीडियो बनानी चाहिए ताकि स्टूडेंट को आइंदा फ्यूचर में क्या होगा और आजकल क्या हो रहा है, किस टाइप की सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ेगा, उनको इन चीज़ों से मुतला किया जाए। जब मैं 9th क्लास में था तो तब आज से कुछ 6 साल पहले एक न्यूज़ आई और तब एंट्री टेस्ट को ख़त्म करने की वाकई कोशिश की जा रही थी। तो हमें नहीं था पता, तब MCAT कहते थे, MDCAT नहीं कहते थे। हमें नहीं था पता कि एंट्री टेस्ट क्या चीज़ है। हम क्लास वाले खुशियाँ मना रहे थे कि अब एंट्री टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, अब FSC के बाद एंट्री टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हमारे टीचर ने हमें कहा कि बेटा आप गलत फहमी में खुशियाँ मना रहे हैं। अगर एंट्री टेस्ट ख़त्म कर दी जाता है तो बेशुमार ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हक मारा जाएगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट बेशुमार होते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में जिन स्टूडेंट की सिफारिश होती है, जिन स्टूडेंट का कोई ताल्लुक वाला होता है, उनके पूरे लग जाते हैं, और जो स्टूडेंट जिनको बहुत कुछ आता है उनके दूसरे स्टूडेंट की निस्बत कम लगते हैं। और इसके साथ बेशुमार इलीगल तरीके भी यूज़ करते हैं कुछ लोग। गुजरांवाला बोर्ड में तो नहीं, लाहौर बोर्ड में भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बोर्ड भी आते हैं जिसमें इतनी बड़ी तादाद में इलीगल जो उनसे मीन्स हैं उनको यूज़ करना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि आपने भी इंटरेस्ट दिए हैं और उसके साथ साथ आपने FSC के पेपर भी दिए हैं। आपने मैट्रिक में भी देखा होगा कि किस तरह से डिफरेंट बोर्ड में चीटिंग के आसार नज़र आते हैं, किसी से बुक नज़र मिलती है, किसी से जो उनसे पर्चियाँ मिलती हैं। तो ऐसे FSC की बेस पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं अगर गुजरांवाला बोर्ड का पेपर डिफ़िकल्ट है तो लाहौर का भी डिफ़िकल्ट होगा, मुल्तान वालों का भी डिफ़िकल्ट होगा। हो सकता है कि मुल्तान वाले स्थान पेपर बना दें जिसकी वजह से उनके नंबर ज़्यादा हों। तो इसका मतलब ये है कि MDCAT के ना होने की वजह से जितने भी स्टूडेंट हैं वो मुल्तान वाले होंगे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, और गुजरांवाला का क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट था उसका कोई स्टूडेंट भी आगे नहीं गया। तो MDCAT की बेस पे हम एडमिशन करते हैं, FSC के बेस पे ये प्रोसेस मुमकिन नहीं है। खैर, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो उसके बाद FSC हुई, उसके बाद फर्स्ट ईयर में आए तो फिर हमने सुना कि एंट्री टेस्ट ख़त्म कर दिया गया है, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, बस ख़त्म हो ही जाएगा। फिर सेकंड ईयर में आए तो फिर यही बातें, फिर एंट्री टेस्ट में आए और एंट्री टेस्ट हो भी गया। और फिर 2017 में ये कहा जाने लगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने पिटीशन की है कि जी हमारा MDCAT ख़त्म कर दिए रहे। लेकिन अजीब बात है कि 2017 में भी हुआ, 18 में भी हुआ और अब 19 में भी होगा। अब इस तरह की न्यूज़ें आपको बहुत मिलेंगी। जैसे जैसे MDCAT करीब आएगा, जी ये हो गया है, वो हो गया है, फलान हो गया है, टिंग हो गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि MDCAT इस वक्त की ज़रूरत है। एंट्री टेस्ट इस दौर के जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको पकड़ने की, उनको अच्छी स्टेज पे पहुंचाने के लिए बुनियादी चीज़ है। वो एक पैमाना बना हुआ है एंट्री टेस्ट, क्योंकि एंट्री टेस्ट का सबको पता है कि बड़े साफ अंदाज में करवाया जाता है। आपके सामने है कितना अच्छा तरीका है। अगर कोई पेपर लीकेज का प्रॉब्लम ना हो तो एंट्री टेस्ट ही वो पैमाना है जिसकी बेस पे आप किसी की पर्सनैलिटी को, किसी के मेहनत को जान सकते हैं कि वाकई ये स्टूडेंट इतने पानी में है। तो मेरी आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि आप ऐसी न्यूज़ों पर बिल्कुल फोकस ना कीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि आपका फोकस ज़्यादातर इन न्यूज़ों पे आ जाए। पहले एक न्यूज़ सुन ली, फिर उसको कंफर्म करते फिरे और इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करके आप बाद में इंटरेस्ट करीब भी आ रही और तैयारी भी अच्छी तरह से ना कर पाएँ। एक दिन आपने सुना कि MDCAT ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट 2-3 दिन आपने तैयारी ना की और फिर पता चला कि नहीं वो तो फेक न्यूज़ थी और फिर आप सीधी रात पर आ गए।
तो इससे पहले ये है कि आप पहले ही अपने आप को, और अब एक और न्यूज़ आई है कि जैसे कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो हिंदी टेस्ट है वो उनका इरादा है कि जल्दी ले लिया जाए एफएससी के फ़ौरन बाद। लेकिन एफएससी के फ़ौरन बाद भी लेंगे तो फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ तो लग जाएगा। लेकिन आप इन न्यूज़ों को देख के स्लो ना हो, बल्कि अपनी स्टडी की रफ्तार को तेज़ करें और ज़्यादा मेहनत करें। जो होगा देखा जाएगा। और अगर पहले होता है हिंदी टेस्ट 23 जून को, तो इंशाल्लाह हमने भी MDCAT का सेशन स्टार्ट किया है, उसे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। और एक एक यूनिट हमने कंप्लीट अप्रॉक्सीमेटली कर लिया है, फिर एक्सरसाइज भी करेंगे और इस तरह से इंशाल्लाह हम बेस्ट परफॉर्म करेंगे। होप यू बेस्ट ऑफ लक, वर्क हार्ड, अल्लाह हाफिज़।